ये एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन उस एक्सरसाइज का ही। इसमें गिवन है ए बी सी इज़ अ ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। ए बी सी जो है वो एक ट्रायंगल और राइट एंगल यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, आगे लिखा है अ लाइन थ्रू मिड पॉइंट एम, यानी एम मिड पॉइंट है किसका, ऑफ हाइपोटेनियस ए बी का मिड पॉइंट है ये जो है ए बी का मिड पॉइंट है एम, यानी ए एम और एम बी जो है वो आपस में इक्वल है, ये इसका मीनिंग है, ध्यान रखिएगा। एम पैरेलल टू बी सी। ठीक है, यानी ये जो लाइन ड्रॉ करी है हमने, ये लिखा था ना अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनियस ए बी एंड पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये जो है पैरेलल है बी सी के, ये लाइन, और ये ए सी को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट डी पर। हमें प्रूव करना है कि डी जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का। ठीक है, और इसके अलावा एम डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी के। एम डी परपेंडिकुलर ए सी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर आपने एक लाइन ड्रॉ करी है ए सी और इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर लिया, और ये पॉइंट आपका एम है और ये डी है, तो इसे हम कहते हैं एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, अगर एक मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया और उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर दिया और ये पॉइंट एम और ये डी है, तो इसे कहा जाता है कि जो एम डी है वो परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। इसके अलावा थर्ड पार्ट पे सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ए बी के। तो इसमें सबसे पहला जो हमें प्रूव करना है वो ये कि डी इसका मिड पॉइंट है। आपको ध्यान होगा जो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम थी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, वो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी आपको। तो उसके अंदर क्या बताया था? उसके अंदर था कि अगर कोई ट्रायंगल है जैसे ए बी सी और पी इसका मिड पॉइंट है, पी इसका मिड पॉइंट है, हमने एक लाइन ड्रॉ करी ये, और ये लाइन जो हमने ड्रॉ करी है अगर वो इसके पैरेलल है, जो हमने लाइन ड्रॉ करी अगर वो इसके पैरेलल है, तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब हो गया कि ये जो पॉइंट है यानी पॉइंट क्यू, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ए सी का, यानी ए क्यू और क्यू सी जो है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। ये मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स था। ठीक है, उसी के ऊपर जो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें गिवन और टू प्रूफ वगैरह आप लिख सकते हो क्वेश्चन में से ही। प्रूफ जो करना है, ठीक है, जो प्रूफ करना है वो पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके लिए लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एम इज मिड पॉइंट, ये क्वेश्चन में गिवन है, ऑफ ए बी। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि एम जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, ए डी का, हाँ ए बी का, ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये भी क्वेश्चन में लिखा है, यानी एम डी जो है वो पैरेलल है बी सी के। ठीक है, अगर ऐसा है तो उस कंडीशंस में डी जो होगा वो मिड पॉइंट होगा ए सी का। तो आप यहाँ लिखोगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, उसका रीज़न मैंने बता दिया कि ए बी जो है ऑलरेडी, एम ऑलरेडी इसका मिड पॉइंट था ए बी का। हमने मिड पॉइंट जो है इससे हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन बी सी के पैरेलल थी। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो उस कंडीशन में अब जो हमने ये जो लाइन ड्रॉ करी है वो इस थर्ड लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है कि ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, वही पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन था एम मिड पॉइंट है ए बी का, और एम डी और बी सी ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि पैरेलल है।
अगर दोनों बातें ऐसी हैं तो उसमें ये मिड पॉइंट कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है, तो उसमें डी जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा ए सी का। ठीक है, एक तो ये बोला गया था क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे। सेकेंड पार्ट पे हमें प्रूव करना है कि एम डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी पर। ठीक है, उसके लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। एज एम डी परपेंडिकुलर टू बी सी and AC is a transversal line। ठीक है, चेक कर लेते हैं। MD परपेंडिकुलर टू BC, MD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के, और AC ये AC जो है वो उसकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो सपोज ये वाली इस चीज़ को मत देखिएगा, जो M और C है उसको छोड़ दीजिए, सिर्फ जो लाइनें देखनी है ये और इस लाइन को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उसने यही कहा एम डी और बी सी पैरेलल है, और ये जो है ये एक आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो उस कंडीशन में ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा, इन दोनों का जो टोटल होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये जो एंगल है क्या कहते हैं, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है इसका टोटल 180 डिग्री होगा। इस एंगल का नाम बी सी डी, ठीक है, और इस एंगल का नाम सी डी एम है। ये जो एंगल है इस एंगल का नाम बी सी डी है, ये एंगल और ये एंगल, इस एंगल का नाम सी डी एम है। ठीक है, तो इन दोनों का जो टोटल होगा वो 180 डिग्री होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी डी एम इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ को इंटीरियर्स एंगल। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो इसमें जो बी सी डी है, ये बी सी डी यानी ये एंगल ये 90 डिग्री का है, तो बी सी डी के ऊपर मैंने ये 90 लिख दिए। एंगल सी डी एम इक्वल टू 180, सी डी एम 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री आ गया। तो सी डी एम अगर 90 डिग्री आ गया, सी डी एम यानी ये एंगल 90 डिग्री आ गया। इस एंगल के 90 डिग्री आने का मतलब क्या है? इस एंगल के 90 डिग्री आने का मतलब है एम डी जो है वो परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ये अगर ये 90 डिग्री आ रहा है तो यानी ये जो लाइन है ए सी, इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है ना, तो इसलिए इसको यहाँ लिखा गया एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो प्रूव करते हैं। थर्ड पार्ट, उसके लिए दोनों ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए एम डी एंड ट्रायंगल सी एम डी। ठीक है, ए एम डी जो है अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे ए एम डी को, तो ए एम डी जो है वो आपका ये है ए एम डी। ठीक है, ए एम डी आपका ये हो गया ए एम डी। ठीक है, ए एम डी जो है वो ये एंगल है, ट्रायंगल है, सॉरी ए एम डी हमने लिया, और दूसरा जो ट्रायंगल लिया हमने सी एम डी लिया है, सी एम डी यानी ये वाला और ये वाला ट्रायंगल हमने लिया है। ठीक है, इसमें हमें कॉन्ग्रुएंसी जो है वो प्रूव करनी है। तो कॉन्ग्रुएंसी अगर हम ध्यान से देखें, जैसे एम डी दोनों ट्रायंगल के अंदर है, ये हमें पता लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा डी जो था वो हमने प्रूव करा था कि डी मिड पॉइंट है। डी के मिड पॉइंट होने का मतलब है ए डी और सी डी ये आपस में इक्वल हो गए, दो बातें हो गई। तीसरा, हमने ये एंगल प्रूव करा था कि 90 डिग्री है, तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये 90 होगा। ठीक है, तीन बातें प्रूव हो गई तो कॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी आपकी। तो यहाँ पे जो है ए डी और डी सी, ए डी और डी सी ये इक्वल है। क्यों? क्योंकि जो डी है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। डी जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का। ए सी का मिड पॉइंट होने का मतलब हो गया कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है।
एक बात। दूसरा एंगल ए डी एम, यानी ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये आपस में बराबर है। ठीक है, एंगल ए डी एम और एंगल सी डी एम ये आपस में बराबर है। ए डी एम और एंगल सी डी एम ये आपस में बराबर है। रीज़न क्या था कि एम डी जो था वो परपेंडिकुलर था ए सी पर। ठीक है, तीसरा कॉमन आ रहा था इसमें एम डी और एम डी, एम डी एम डी, एम डी इसमें भी आ रहा है, एम डी इसमें भी आ रहा है। तीन बातें होने का मतलब है कि ए एम डी जो है वो क्या कहते हैं कॉन्ग्रेंट हो गया सी एम डी के। ठीक है, सी एम डी के कॉन्ग्रेंट होने का मतलब हो गया ए एम और सी एम बराबर हो गए। ए एम और सी एम ये सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे, सी पी सी टी से। ठीक है, इक्वल हो जाएंगे ए एम और सी एम। लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, हमें ए एम और सी एम तो करना है, ए एम और सी एम तो करना है, लेकिन ये भी प्रूव करना है। हाँ, ये इक्वल है हाफ ए बी के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ए बी है, ए बी के दो पार्ट है, ए एम और क्या कहते हैं बी एम, ए एम और बी एम। ठीक है, ए बी एज इट इज़ आ गया, ए एम एज इट इज़ आ गया। बी एम किसके इक्वल है, बी एम जो है वो ए एम के इक्वल है। क्यों? क्योंकि एम जो था वो मिड पॉइंट था, तो बी एम और ए एम जो है वो आपस में इक्वल है, तो बी एम की जगह पे मैंने ए एम लिख लिया। ए बी, ये 2 ए एम हो गया, ये 2 इधर आ जाएगा, ए बी अपॉन 2 इक्वल टू ए एम। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। हाँ, इसके इक्वल टू में ए एम जो है वो सी एम है, तो ए एम के इक्वल टू में सी एम भी लिख सकते हैं, और ये हमारा प्रूव हो ही गया। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन है। जो फर्स्ट पार्ट है वो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जो इसका फर्स्ट पार्ट हम प्रूव करेंगे। सेकंड पार्ट जो है वो हमें क्या कहते हैं, जो पैरेलल लाइंस हैं उनको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी लाइनें पैरेलल है, और उससे जो है हमने जो इसका सेकंड पार्ट है वो हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, थर्ड पॉइंट के लिए हमने जो कॉन्ग्रेंसी है उसको प्रूव करा। कॉन्ग्रेंसी से जो ए एम और सी एम तो आपस में इक्वल आ गए, लेकिन उसके जो आगे पार्ट था उसके लिए हमने चेक करा कि ए बी जो है वो उसके दो पार्ट है ए एम और बी एम के, और उसको सॉल्व करके जो थर्ड पार्ट है वो भी हम लेकर आ गए। ठीक है, तो 8 चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको करा दिए। अब इससे जो है 9 चैप्टर आपको स्टार्ट कराना है, लेकिन उससे पहले उसकी कुछ थ्योरम वगैरह है वो मैं आपको करा दूँगा।